हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने महादेव के सोने तक का वीडियो डाला था और आज उनको जगाया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आप शुरुआत करती हूँ कि भगवान को कैसे जगाया जाता है। सुलाने के बाद फिर देखिए कैसे चादर उड़ा के उनको सुला दिया गया था। उसके बाद फिर देखिए उठाया जा रहा है महादेव को। प्रणाम करके चादर हटा करके ताली बजाया गया पहले। उसके बाद देखिए इधर नंदी जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं और उधर महादेव और माता पार्वती हैं। अब इन सभी देवी देवताओं को पूरा पश्चिम रख करके अब इनका मतलब न्यास किया जाएगा इनके। और इस तरफ जैसे पूजा करने में दो जोड़ा थे, तो एक इस तरफ बैठे एक उस तरफ बैठे। उसके बाद देखिए न्यास हो गया। उसके बाद अब इनको जो जगह पे बैठाना था, स्थापित करना था, वो जगह पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर उनकी आगे पूजा अर्चना होगी। तो जो सीमेंट जो के मार्बल में जो करना था, वाइट सीमेंट से लगाना था उस बीच में, मतलब मार्बल में जो इनको फिक्स करना था वाइट सीमेंट से, उस तरह से इनको फिक्स किया जा रहा है। तो मैंने कल बताया था ना आपको कि कैसे इनकी स्थापना होती है। इसके बीच में जो नीचे जो जगह है, पहले वहाँ पे पाड़ा दिया गया, थोड़ा सा 1 ग्राम के करीब पाड़ा नीचे में पड़ा। उसके बाद फिर भगवान की मूर्ति और उसके बाद ऊपर से वाइट सीमेंट से उसको जाम करके पैक कर दिया गया। इस तरह से भगवान को स्थापित किया जाता है। और ऐसे ये नहीं कि हम मतलब ऐसे ही जाएं और रख दें और भगवान स्थापित हो, ऐसा नहीं होता है। और ये देखिए महादेव को यहाँ जो सोए थे, उनका न्यास होने के बाद यहाँ से उठा करके उनको ले जाया जा रहा है। सभी देवी देवता तो चले गए स्थापित होने के लिए, महादेव को अब ले जाया जा रहा है वहाँ पे देखिए स्थापित करने के लिए, जहाँ उनका जगह है। तो देखिए ये जगह पे स्थापित महादेव को किया जा रहा है। बाकी सभी देवी देवता तो हो गए। ये देखिए कैसे वाइट सीमेंट से नीचे फिक्स किया जा रहा है। उसके बाद जब हो गया तो फिर अब इनकी पूजा अर्चना, मतलब तुरंत तो नहीं हुई थी, कुछ देर रुक करके फिर यहाँ पे इनको देखिए इनका प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से किया जाता है। इस तरह से कुश का एक कुश रहता है, उससे पंडित जी हर एक चीज़ में जान, जो कहते हैं ना कि जान दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। यही तरीका है प्राण प्रतिष्ठा होने की। दूसरे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और ये जो पंडित जी थे ये उस मूर्ति में, मूर्ति कह लीजिए या फिर शिवलिंग, मतलब जो भी है उसमें प्राण डाला जाता है, जान डाला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रतिष्ठित मूर्ति है। हम कहते हैं मंदिर में कि ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। ये तो ये वही चल रहा है। प्रतिष्ठान का जो होता है नियम, वो इस तरह से प्रतिष्ठान किया जाता है, मंदिर को प्रतिष्ठित किया जाता है। अब इन सभी को करने के बाद बड़े वाले गणेश जी को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। सभी मंत्र पढ़ रहे थे पंडित जी लोग, और ये पंडित जी प्रतिष्ठित करने का जो विधि होता है वो पूरा कर रहे थे। उसके बाद प्रतिष्ठित करने के बाद हर एक चीज़ से, दूध, दही, शक्कर, घी, मधु, सब चीज़ों से, पंचमेवा जो होता है पंचामृत, उससे सभी देवी देवताओं को स्नान कराया जा रहा था। महादेव को तो डायरेक्ट कराया जा रहा था उनके शिवलिंग पे गिरा करके, और बाकी सभी देवी देवताओं को फूल से बस हल्का हल्का छीट करके किया जा रहा था, उनका स्नान कराया जा रहा था। इस तरह से बहुत ही अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ था। देखिए इस तरह से फूल से थोड़ा थोड़ा दे के बाकी सभी देवी देवताओं को का स्नान हो रहा है, लेकिन महादेव पे पूरा इस तरह से अभिषेक की तरह गिरा करके हो रहा है उनका स्नान। और इन सभी चीज़ों के बाद जब ये पूरे अच्छे से, जब ये स्नान हो गया, स्नान होने के बाद फिर उसके बाद इनका रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक में वो क्या जो रहता है लंबा जैसा, जिससे कि पानी गिरता है डायरेक्ट शिवलिंग पे, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, क्या बोलते हैं आप ज़रा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो उसी से रुद्राभिषेक होगा फिर ये सब स्नान के बाद। और आप सभी में से कौन कौन जानते हैं कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, या फिर इस तरह से स्थापना होती है मंदिरों में मूर्ति की? आप सभी में से कौन कौन जानते हैं, ज़रा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये देखिए सारा स्नान हो चुका है। अब इन्हें वस्त्र पहनाया जा रहा है। अब सभी देवी देवताओं को वस्त्र पहना करके उनका मतलब चंदन वगैरह से श्रृंगार ऊपर होगा। फल फूल मतलब सॉरी फल नहीं, फूल से देखिए महादेव का श्रृंगार हो रहा है ऐसे ही अभी। उसके बाद अभिषेक होगा इनका, रुद्राभिषेक, जो हम सभी लोग जितने भी फास्टिंग में थे वो सभी लोगों ने धागे को पकड़ करके हम सभी लोगों ने किया था रुद्राभिषेक। पूजा करने वाले 2 जन थे, यानी कि 2 जोड़ा था, इसीलिए 2 आदमी कर रहे हैं। ये देखिए ये जो इस तरह का रहता है ना, रुद्राभिषेक में इसी को यूज़ किया जाता है। देखिए यही है, रुद्राभिषेक हो रहा है। और मेरे साइड में, मेरे ठीक दाहिने साइड में सभी कोई हम लोग खड़े हैं जो कि रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक में है कि सब कोई तो वो पकड़ नहीं सकते हैं, तो एक धागा दे दिया जाता है इसी से बांध करके, जो गिर रहा जिससे जल, उससे बांध करके एक धागा दे दिया जाता है, जो कि वो धागा हर कोई पकड़े रहता है। तो इससे होता है क्या कि सभी कोई वो रुद्राभिषेक कर लेते हैं। इसी तरह से देखिए हुआ था रुद्राभिषेक। और रुद्राभिषेक जो हुआ था, गंगा जल, दूध, फिर फल का जो रस होता है जैसे गन्ने का रस, मौसमी का रस, फिर अनार का रस, इन सभी चीज़ों से महादेव का रुद्राभिषेक हुआ था। ये सब, इन सभी चीज़ों का अपना अपना एक वो कारण होता है कि ये इस दूध से करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। फल से अभिषेक करने से निरोग मतलब काया होता है। ये हर एक चीज़ों की हर एक मतलब अलग अलग ये होती है कि इससे करने से ऐसा ऐसा होता है। ये पंडित जी बता रहे थे, मुझे तो खैर उतना ज्ञान है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊँ। पंडित जी जैसा बता रहे थे वैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से पंडित जी ने हम सभी लोगों से रुद्राभिषेक करवाया और रुद्राभिषेक भी बहुत अच्छे से देखिए हो गया था। तो कितना अच्छा लग रहा था जो रुद्राभिषेक हो रहा था। माथे पे महादेव के माथे पे शिवलिंग पे जो जल जा रहा है, अभिषेक हो रहा है उनका, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए गणेश जी हमारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतनी सुंदर सारी की सारी। शायद उसके बारे में व्याख्यान करना मुमकिन होगा, मुश्किल भी है मेरे लिए और मुमकिन भी नहीं है। और जो पूजा हो रही थी उसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। एक पॉजिटिव जो वाइब्स आता है वो एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा होते हुए देखना या पूजा करना बहुत अच्छा लग रहा था। आप सभी लोगों को भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप सभी लोग भी ऐसा पूजा कीजिए और देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अब अभिषेक हो चुका है संपन्न। तो देखिए हम सभी लोगों ने हम सभी लोग अभिषेक में वो देख लीजिए। ये देखिए पंडित जी हैं, हो गया तो ये कर रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं। और देखिए रुद्राभिषेक वगैरह हो जाने के बाद वहाँ की अच्छे से पूरी साफ़ सफाई हुई, पूरे मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई हुई। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था सभी लोगों को साफ़ सफाई करने में। उसके बाद इनका श्रृंगार होगा महादेव का और सभी देवी देवताओं का। उसके बाद माता पार्वती और महादेव का जो है, ये कितने सुंदर गणेश जी हैं, इन दोनों का गठबंधन होगा, विवाह होगा। उसके बाद तब फिर जा कर के हवन वगैरह होगा, फिर आरती होगी। ये देखिए ये गठबंधन हो रहा है महादेव का और माता पार्वती का, दोनों का गठबंधन हो रहा है साथ में। गठबंधन के बाद ही तो विवाह होता है ना। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मनमोहक दृश्य था ये सब। ये देखिए इस तरह से पूजा अर्चना हो रही थी उनकी। और जो 2 जोड़ा जो था, उन 2 जोड़ों में से जेंट्स ने वो महादेव का श्रृंगार किया और जो लेडीज़ थी वो माता पार्वती को सिंदूर लगाती हैं। और मेरे गणेश जी देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, जैसे कि वो देख रहे हैं सब कुछ। देखिए माता पार्वती को सिंदूर लगाया जा रहा है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी
अच्छा लगेगा ये जान करके कि कैसे स्थापना हुई और क्या मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुआ था स्थापना में। और देखिए मतलब ये जो स्थापना का जो होता है ये 5 दिन का होता है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में सभी लोग कामकाजी वाले थे, तो छुट्टी नहीं होने के कारण, समय नहीं होने के कारण 2 दिन में समाप्त करना पड़ा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ था। और ये देख लीजिए इस तरह से अब महादेव का श्रृंगार हो रहा है, जिससे कि बहुत मतलब सभी देवी देवताओं को श्रृंगार हो रहा है। जब उनका अच्छे से फिर अभिषेक वगैरह हो गया, अच्छे से पोछा गया, फिर उसके बाद उनका श्रृंगार होकर के गठबंधन वगैरह हुआ, विवाह हुआ। विवाह मतलब अब होगा, सॉरी विवाह तो अब होगा, जैसे अब श्रृंगार वगैरह हो करके देखिए महादेव का अब ये जो श्रृंगार हो रहा है ना महादेव का, इसके ऊपर से महादेव को मौरी पहनाया जाएगा। मौरी आप लोगों को पता है ना मौरी क्या होता है, जब कोई दूल्हा वो मौरी पहनता है शादी के समय, वही मौरी पहनाया जाएगा महादेव को, क्योंकि बहुत ही प्यारा था, एकदम क्यूट सा छोटा सा, इतना प्यारा लग रहा था। देखिए श्रृंगार हो गया, अब इसके बाद देखिएगा इनको मौरी पहनाया जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा था। अभी पूरा मंदिर को अच्छे से सजाया जा रहा है, पहले भगवान जी को सजाएंगे, फिर मंदिर को सारा फल नैवेद्य, देखिए साड़ी, श्रृंगार का सामान, धोती, देखिए मौरी, देखिए महादेव का कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा ना, है ना प्यारा मौरी, और धोती वगैरह के साथ है। अब उनका विवाह हो गया, उसके बाद हवन भी, सभी कोई बैठे थे, जितने लोग फास्टिंग में थे हम सभी लोगों ने अभिषेक किया था और हवन भी बैठ के सभी लोगों ने किया था। देखिए हम सभी लोग हवन कर रहे हैं, पंडित जी इस तरफ बैठे हैं, अभी हवन तो दूसरे पंडित जी करवा रहे हैं, और बाकी जो उधर बैठे मेरा बेटा कर रहा है सामने, और हम सभी लोग पूजा अपना मतलब हवन में हवन कर रहे हैं। और हवन के बाद आरती होगी, तो आरती जो है पंडित जी मतलब एक स्टूल था उस ढोलक बना के इतना अच्छा से आरती करना, मज़ा ही आ गया था। अगर मतलब हम लोगों को लगा कि अगर जो मतलब देखिए आरती शुरू हो गई, हम लोगों को लगा अगर जो ढोल तबला रहता तो और भी मज़ा आता। ये देखिए बाकी सब कुछ तो बज ही रहा है इधर, और पंडित जी का मैं दिखाती हूँ वो कैसे मतलब देखिए ढोलक बजा रहे हैं ना, मचिया का जो स्टूल है उससे। अभी मैं एक बार और आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से मग्न होकर वो बजाते हैं। और आरती बहुत ही मतलब आरती मनमोहक था, ये दृश्य ही अपने आप में मनमोहक है, और मैं क्या बताऊँ। तो देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और देखिए पंडित जी कैसे ढोलक तबला बजा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मजा लीजिए आप। बाय।